जय हिंद दोस्तों, मैं डी के आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप जानते हैं दोस्त, आपकी यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। मिशन वर्दी के लिए हमारी संस्था पूरी तन मन धन के साथ लग चुकी है और उसी कड़ी में बात करेंगे दोस्त। तो हमने एक नई श्रृंखला आपके लिए आगाज किया है आज से, जिस श्रृंखला का नाम है दरोगा बाबू सीरीज। इस श्रृंखला के माध्यम से आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानेंगे और एग्जाम के लेवल के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में। उसी की कड़ी में शुरुआत करते हैं बाबू आज की क्लास का पहला प्रश्न। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने इत्र मित्र के पास इस क्लास को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मिशन वर्दी का सपना आपका साकार हो पाए और हमारी पूरी टीम भी आपके लिए लगातार काम कर भी रही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भैया, इसके बाद बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा है क्यों कामा आर की एकमात्र पुत्री है। क्या बोला गया भैया? कह रहा है क्यों कामा आर की एकमात्र पुत्री है। आगे फिर कह रहा है जिसकी पत्नी ऐसे है। आगे दिया गया कि पी कामा यश का दामाद है, पी की पुत्री टी का यश से क्या संबंध। अब इसके लिए क्या करेंगे भैया, हम बनाएंगे फैमिली ट्री। पहले कह रहा है क्यों कामा आर की एकमात्र पुत्री है। किसकी पुत्री भैया? कह रहे क्यों कामा आर की, तो आर की पुत्री को दर्शाना है। आर की पुत्री कौन है भैया? क्यों। और एकमात्र पुत्री है तो केवल एक ही पुत्री अर्थात महिला है। आगे बोला गया जिसकी पत्नी यश है। अब ये जिसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये होता भी ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कौन है? आर। आगे बोला गया कि जिसकी पत्नी यश है अर्थात आर कौन होगा? पति होगा। और इसी की पत्नी कौन है? यश, तो ये महिला होगी। आगे फिर पढ़ते हैं, कर पी कामा यश का दामाद। अब यश के दामाद को कैसे दर्शाएंगे? यश का दामाद कौन है भैया? पी, यानी पी कौन होगा? क्यू का पति होगा, तभी तो दामाद कहलाएगा। आगे कह रहा है कि पी की पुत्री, आगे बोला कि पी की पुत्री टी, यानी पी की कोई पुत्री है जिसका नाम क्या है? टी। कर पी की पुत्री टी का यश से क्या संबंध। जिसके साथ ये से शब्द होता है वहां से रिलेशन को जोड़ते हैं। यानी पूछा क्या जा रहा है कि यश का टी से क्या संबंध है, यानी यश क्या कहेगा टी को। अब आप बताइए भैया, ये कौन है? यश की पुत्री है। यश की कौन है? पुत्री। और ये कौन है? पुत्री की पुत्री। और पुत्री की पुत्री को क्या कहते हैं भैया? क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़िए ध्यान से भैया। कर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न शब्द संख्या अक्षर युग्म है। यहां पर चार आपको कुछ शब्द दिखाई दिए विकल्पों में और आपको बताना है इस चार में तीन किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो उस समूह से भिन्न है। जैसे बात करते हैं प्रबंधक, अधीनस्थ और सहकर्मी, ये तीनों क्या भैया? किसी पद पर रहने वाले, कोई पेशेकार है। तो हम कह सकते हैं ये पेशा से संबंधित है, ये भी पेशा से संबंधित है और ये भी क्या है? एक पेशा से संबंधित है। जबकि बात करेंगे भैया मित्र, तो मित्र ना किसी पेशा से संबंधित है ना किसी से, तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़िएगा। करा एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्य के वर्गों के सिक्के हैं। कितने रुपए की बात की जा रही भैया? कह रहा 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य कितना भैया? 1972 रुपये है। आगे फिर बोला गया कि सभी मूल्य वर्गों की समान संख्या में क्या है? सिक्के। इसका मतलब क्या होगा भैया? यदि पहला सिक्का भैया यक्स होगा तो दूसरा भी यक्स होगा और तीसरा भी क्या होगा भैया? यक्स होगा, क्योंकि बोला गया समान क्या है भैया? सिक्के हैं। अब पहला सिक्का कितने का भैया? 5 का, तो यदि यक्स सिक्के हैं तो 5 से गुणा करेंगे प्लस। आगे दूसरा सिक्का कितने का भैया? 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे यक्स फिर प्लस। अगला सिक्का भैया 10 का, तो 10 से गुणा करेंगे और ये बराबर मूल्य कितना भैया? 1972 रुपये। 1972 दिया गया। अब यक्स की वैल्यू जोड़ेंगे तो 10 5 15 2 17, 17 यक्स बराबर 1972 भैया। अब 17 से काटेंगे भैया तो 17 एकम क्या होगा? 17 होगा। बचा कितना भैया? 2,
बन गया 27 और 17 एकम 17 और 17 छक्का 102। यक्स बराबर क्या है भाई 116। यानी हर प्रकार के सिक्कों का जो अनुपात है कहिए या एक सिक्के का क्रम कितना भी 116। लेकिन यहाँ पर कितने यक्स थे भैया, पहला सिक्का दूसरा सिक्का तीनों तो यक्स है, अर्थात तीनों का कुल जोड़ कितना हो भी 3 यक्स। यहाँ पर 1 यक्स का मान आया, हमें तो 3 यक्स चाहिए, तो 3 गुणे 116 करेंगे और 348 आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं विकल्प में 348 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको 348 दिखाई दे रहा भैया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका शानदार सा प्रश्न आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि भाषा के ऊपर आधारित प्रश्न है। करा 2 व्यक्ति हैं ए और बी, आगे बोला गया समान स्थान पर खड़े हैं। आगे करा ए 5 किलोमीटर पूर्व, यानी 2 व्यक्ति हैं एक समान स्थान पर खड़े थे, हमने मान लिया वह स्थान ये है। करा ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ए किधर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। आगे कह रहा दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। आगे बोला कि दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पूरब का दायां किधर होगा भैया, नीचे की तरफ होगा, कितना चलता है 4 किलोमीटर। और बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ता था 3 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने की बात हो रही भैया, तो दक्षिण का बाएं किधर होगा, इस साइड में, और कितना चलता है भैया 3 किलोमीटर। ये कौन चल रहा था भैया दूरी, ये ए के बारे में दिया गया, तो एक ही दूरी दिया गया। आगे अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कर बी कामा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी इसी बिंदु से जहां से ए ने चलना आरंभ किया था वहीं से बी चलता भी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आगे फिर देखते हैं भैया 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर बोला गया दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ा भैया, दाएं। अब पश्चिम की ओर जा रहे, दाया किधर होगा भैया, ऊपर की तरफ। कितना जा रहा है भैया 5 किलोमीटर। आगे बोला गया कि पुनः दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 की दूरी कैसे चलेंगे, ध्यान देना भैया, यहां से यहां तक की 3 दूरी है, ये दूरी 5, तो यहां से यहां तक की दूरी 8 होगी, और ये दूरी 3 और 3 11, यानी यहां से एक बार उसे मुड़ना है दाएं, तो कुछ इस प्रकार की दूरी, और यह दूरी कितनी बोली भैया 11। ये कौन है भैया, बी है। आगे फिर देखिए क्या पूछा गया, तो कह रहा ए कामा बी से कितनी दूरी पर है। कहां से भैया, ए कामा बी से, बी से कितनी दूरी पर है, आपको ये दूरी पूछी जा रही भैया। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दूरी भैया 5 की है, तो यही तो दूरी यहाँ भी 5 की हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 5 की दूरी, ये दूरी 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी 5 + 4, अर्थात दूरी कितने की भैया 9 किलोमीटर। आपको विकल्प नंबर डी ही दिख रहा भैया 9, तो सही उत्तर क्या होगा 9 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर समझते हैं प्रश्न की भाषा क्या है। करा एक कथन दिया गया, उस कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प का चयन करिए जो क्या करे भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, जैसे हमारा पहला निष्कर्ष किसके बीच में, टी और ई के बीच में हमें निष्कर्ष निकाला, तो टी कहाँ पर है भैया, टी आपका यहाँ पर है और ई आपका यहाँ। यदि टी से आप ई की तरफ जाते हैं तो क्या मिलेगा भैया लेस, और क्या मिलेगा लेस, यानी यहाँ पर लेस ही होना चाहिए, बिल्कुल क्या है सही है आपका। दूसरा वाई से जाना भैया डी के पास। अब वाई से डी कैसे जाएंगे, वाई यहाँ पर भैया डी आपका यहाँ पर है, यदि वाई से डी जाते तो क्या मिलेगा भैया लेस मिलेगा, और क्या मिलेगा लेस आर इक्वल। लेस और लेस आर इक्वल में कौन सा सही होगा भैया लेस, और यही लेस ही लगा है, अर्थात दोनों ही निष्कर्ष आपके सही हैं। अब दोनों ही निष्कर्ष सही देखना है, विकल्प कौन सा भैया, यहाँ पर ई आपका देख रहा है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और ई के लिए कौन से विकल्प का चयन करना भी, विकल्प नंबर 1 का चयन करना है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, और यह भाषा पे है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्या प्रश्न की भाषा है, ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं, किसके बारे में पूछा जा रहा है, 7 के बारे में, 7 के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले 8 या 9 है। इसका मतलब क्या हो भैया, हमें 7 के बारे में बताना है, लेकिन कंडीशन क्या दे दिया है कि 7 के पहले या तो 8 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए भैया 9 होना चाहिए। लेकिन कह रहा है लेकिन ठीक बाद में 2 या 5 ना हो। 7 के बाद क्या क्या नहीं हो सकता भैया, ना तो 2 हो सकता ना ही 5, ये दोनों कह रहा है भैया नहीं हो सकते। अब देखते हैं भैया 7 के बारे में करना है।
7 यहाँ पर आपको दिखाई दिया भैया, 7 के पहले 8, क्योंकि 8 और 9 में से कुछ चाहिए, तो एक तो आपको यहाँ पर मिल गया भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे 7 आप देख पा रहे हैं, 7 के पहले 9 है, तो 7 के पहले 9 भी चलेगा, बाद में 2 और 5 नहीं, यहाँ तो 3 दिया गया, ये भी आपका चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ देखते हैं भैया, 7 के पहले 8 तो मिल जाएगा, 7 के पहले 8, लेकिन बाद में यहाँ पर 5 है तो आप इसे ले नहीं सकते भैया। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, 7 के पहले क्या है 5, 7 के पहले तो हमें 9 चाहिए। यहाँ देखिए 7 के पहले भी आपका क्या है 9 है, और 7 के बाद आपका 7 है, जो कि 2 और 5 में नहीं है। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, 7 के पहले 8 है और बाद में क्या है 1, अर्थात 2 और 5 नहीं है। यहाँ पर देखते हैं भैया, 7 के पहले 8 तो मिलेगा, लेकिन बाद में क्या मिल जाएगा 2, तो कुल कितने हो गए भैया, एक ये आपका दिया गया, दूसरा ये है आपका, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो कुल कितने हो गए भैया 4, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। श्रृंखला का प्रश्न है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़िए भैया। कर श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात की, यानी यहाँ पर नंबर की एक श्रृंखला दिखाई दिया है भैया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखा जा सकता है। अब जैसा कि हम देख पा रहे भैया, श्रृंखला हमारी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो हमें क्या लेना है, केवल डिफरेंस। अब 167 से भैया 260 हुआ भैया, यानी 167 में हम कितना जोड़ दें भैया, क्या हो जाएगा 260, कर लेते हैं भैया। 10 से 7 घटाएंगे क्या होगा 3 हो जाएगा, 5 से घटाएंगे 6, घटेगा नहीं भैया, 15 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 9, अर्थात 93, यानी संख्या में हमें 93 जोड़ना पड़ा भैया। आगे फिर देखते हैं, अब 260 से क्या होगी 333, तो भैया 3 से 0 घटाएंगे 3 होगा, 3 से 6 घटेगा नहीं 13, 13 से 6 घटाएंगे क्या होगा 7, और 2 से 2 घटाएंगे 0, यानी कितना हो गया भैया 73। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, 333 से 386 है, 6 से 3 घटाएंगे 3 होगा, 8 से 3 घटाएंगे क्या होगा 5। जैसे कि हम देख पा रहे भैया, यहाँ पर पहले 20 का अंतर है, यहाँ भी आपका 20 का अंतर है, तो आगे भी 20 का अंतर है, यानी अब 53 से क्या करना है, 9 से 6 घटाएंगे 3 है, 11 से 8 घटाएंगे क्या 3, यानी 33, तो यहाँ भी 20 का ही अंतर है। आगे पुनः बढ़ेंगे भैया, अब 73 हो गया, 53 हो गया, 33, 20 कम करना है, 33 से 20 कम करेंगे भी क्या होगा 13, यानी यहाँ पर 13 का अंतर होना चाहिए भैया। 9 3 12 के 2 हो गया, 1 1 आपका 2 1 3 हो गया, और कितना 4, 432 होगा उत्तर भैया। और यहाँ विकल्प नंबर सी में ही 432 दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। खैर यदि ए बराबर 5 है, एफ बराबर 3 है, जी बराबर 4 है, एच बराबर 9 है, तो हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, हमें इसके बारे में बताना है कि क्या होगा इसका मान। अब जैसे सबसे पहला लेटर ए है और ए की वैल्यू 5, तो क्या लिखेंगे 5, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, आगे एच है और एच का मान कितना भी 9, तो आप लिखेंगे 9, आगे भाग का चिन्ह तो लगाएंगे भाग का चिन्ह, आगे भैया एफ दिया गया, एफ का अर्थ 3 है तो क्या लिखेंगे भैया 3 लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, जी दिया गया और जी का अर्थ क्या भैया 4। जैसा कि बोर्ड मास जानते हैं क्या कहता है, पहले आप डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए और सबसे अंत में जोड़िए। अब 3 से 9 में भाग करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 गुणे 4 करेंगे 12, 5 प्लस 12 क्या हो जाएगा बाबू 17, अर्थात विकल्प नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, 17 उत्तर हो जाएगा भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक बार ध्यान से प्रश्न की भाषा को पढ़िए पहले भैया। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी गई है, कह रहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता, अच्छा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम, हमने मान लिया वह बिंदु कौन सा है 5 किलोमीटर किधर जाता भैया पश्चिम की ओर, हमने ये मान लिया 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आगे फिर बोला गया कि वह दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता, भैया दायां किधर होगा पश्चिम का दायां ऊपर होगा उत्तर की ओर, कितना जाता है 12 किलोमीटर, हमने मान लिया ये 12 किलोमीटर। आगे फिर बोला गया फिर वह 4 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है, क्या बोला जा रहा ध्यान देना भैया। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता किधर भी प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तो ये है 4 किलोमीटर चलता भी प्रारंभिक बिंदु की ओर। आगे फिर देखते हैं और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, वह प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा भैया, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा आखिर ये दूरी कितनी की है भैया।
जैसा कि आप जानते भी पाइथागोरस जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस की प्रमेय को फॉलो करता है। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती भैया कि कर्ण का स्क्वायर करिए तो ये हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब ये तो पूरा मान यदि कर्ण हो जाए भैया तो यहाँ पर आधार क्या, आधार 5 है तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, और यहाँ लंब क्या है 12, 12 का वर्ग क्या होगा भी 144, जोड़ेंगे तो क्या होगा 169 होगा। और ये किसके बराबर है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा भैया, कर्ण का मान हो जाएगा 13, अर्थात ये पूरी दूरी होगी 13, यहाँ तक दूरी भैया 4, तो ये शेष दूरी कितनी हो जाएगी भी 9। और यहाँ पर आपको विकल्प नंबर में ही दिख रहा सी में 9, तो सही उत्तर क्या होगा 9 किलोमीटर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िएगा भैया, भाषा के ऊपर ही दिया गया है। क्या कुछ प्रश्न कह रहा है, पढ़ते हैं भैया। कह रहा है यदि संख्या अनुक्रम कुछ संख्याएं दी जा रही, संख्या क्या है इसको साइड में लिख लेते हैं भैया। संख्या 4 5 6, 4 है 5 है 6, 4 5 6, 8 1 8 1 3 3 4, आगे फिर दिया आगे भी 3 3 4, 5 6 आगे 8 8 और क्या भैया 1 है। आगे बोला जा रहा है कि सभी विषम संख्याओं में 3 की वृद्धि की जाए। ध्यान दीजिएगा भी क्या बोला गया कि जो भी ऑड नंबर होंगे, जो भी विषम संख्या होंगी उसमें हमें 3 की वृद्धि करना अर्थात +3 करना है। आगे और बोला जा रहा है और सभी सम संख्याओं से 3 घटाया जाए, अर्थात जो इवन नंबर होंगे, सम नंबर होंगे उसे कितना घटाना भैया 3 को घटाना है। आगे करते हैं भैया। अब जैसे 4 आपका सम है, सम से भैया घटाना था, 4 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, विषम में 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 8, 6 भैया आपका सम है, सम से 3 घटाना तो क्या हो जाएगा 3, 8 क्या भैया सम है, सम से 3 घटाना है क्या होगा 5, 1 विषम है 3 जोड़ेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 विषम है भैया, विषम से क्या करना 3 जोड़ना है तो 6 और 6 हो जाएगी, ये भी आपका 3 था। 4 क्या बाबू आपका सम है, सम से 3 घटाना है, 4 से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 5 विषम है 3 जोड़ना क्या हो जाएगा 5 3 8, 6 आपका क्या भैया, 6 आपका सम है 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 8 आपका सम है 3 घटाएंगे तो 5 होगा, और यहाँ भी 8 है तो 5 होगा, 1 विषम है 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर नई संख्या के अनुक्रम को आरोही क्रम, कौन से क्रम की बात हो रही है आरोही, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें रखना है। अब बढ़ते हुए क्रम में रखें, सबसे पहले क्या आएगा भाई 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा पुनः। अब 1 के बाद देख रहे 3 कितनी बार है, 3 आपका 2 बार है तो 3 आप लिख देंगे 2 बार भैया, 3 2 बार हो जाए। आगे 4 की बात करेंगे, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर, तो 4 भी कितनी बार है 2 बार है। आगे 5 की बात करेंगे भैया तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 कितनी बार है भैया 2 बार। आगे 6 की बात करेंगे भैया तो 6 कितनी बार है 1 और 2 बार, तो 6 और 6 हो जाए। अब आगे 7 तो आपका दिया ही नहीं, 8 कितनी बार है भैया 2 बार, 8 कितनी बार हो गया 2 बार। संख्या गिन लेते भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कोई एक संख्या भी और बची जरा चेक कर लेते भैया। 1 कितनी बार है 1 बार 2 बार है आपका, 3 कितनी बार है 1 बार 3 है, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 हो गया। 4 कितनी बार भी 4 1 बार है, 4 2 बार है। 5 कितनी बार भी 5 3 बार है, 1 5 आपका छूट रहा था। अब देखिए पूछा क्या गया, करा कि दाएं से चौथा अंक भी दायां छोर कौन सा भी, ये कहलाता भी दायां छोर, ये कहलाता भी दायां छोर। तो दाएं से चौथा अंक पूछा, दाएं से चौथा अंक क्या भैया 6 है, तो सही उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में कुछ शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया गेस्ट, साइड में लिखते हैं शब्द क्या है, शब्द है जी यू फिर ई यस और टी। इसको कूट करके क्या लिखा गया, कह रहा है गेस्ट शब्द को क्या लिखा जा रहा है वाई के लिख देते वाई के बाद है आई के बाद क्या भी एक्स और डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमें कोड को पहचानना होगा कि किस तरीके के आधार पर इस शब्द को ये लिखा गया। अब जैसा देख पा रहे भैया यू 21 से 25 हुआ, 21 से 25 से कितने की वृद्धि भैया 4 की वृद्धि, 7 से 11 दिख रहा भैया वृद्धि कितने की 4 है भैया,
5 से 9 है, वृद्धि कितनी की भी है, 4 की वृद्धि की जा रही है। अब 20 से 24 भी 4 की वृद्धि है, 19 से 23 भी 4 की वृद्धि, यानी 2 पैटर्न आपका क्रॉस का, एक आपका सीधा है। यहाँ पर हमें कोड किसका करना है, रोमन, रोमन शब्द लिख लेते हैं। आर है, ओ है, आर ओ, एम, ए और एन है। तो सबसे पहले हमें 2 का क्रॉस करना है। अब 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19, तो शुरुआत कहाँ से होगी, यस से भी है। 18 में 4 जोड़ेंगे, यस के बाद क्या जाएगा, भी होगा, यस भी से शुरुआत होगी। यहाँ तो आई एल है, यहाँ भी यस है, टी जी, उत्तर आपका यहीं पे हो गया। चेक करना चाहे पूरा कर सकते हैं। 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 4 17, 17 का मतलब क्या हो गया, क्यू। 14 में 4 जोड़ेंगे, 18, 1 में 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाए, ई, अर्थात एस भी क्यू आर ई। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़िए ध्यानपूर्वक भैया। करा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। करा ए प्लस बी का अर्थ ए कामा बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए कामा बी की बहन। हमें किसके बारे में बताना भाई, इसके बारे में बताना। तो हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय भी आपको ध्यान देना होता। जैसे पी आब्लिक की है, क्यों दिया गया, या आब्लिक का अर्थ ये भी करा ए कामा बी का पिता है, हम क्या कहेंगे, पी पिता है भैया, पी पिता है तो पुरुष है, किसका पिता है, क्यू का। तो ये फैमिली ट्री आपकी बन गई। आगे यहाँ से बर्थ में क्यू माइनस आर, और माइनस का अर्थ यहाँ भी है ए कामा बी की बहन है, हम क्या कहेंगे, क्यू बहन है आर की, क्यू बहन भी किसकी बहन है, आर की। तो ये बन गया भैया। आगे प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया गया ए कामा बी का भाई, हम कहेंगे आर भाई है, आर भाई भी किसका भाई है, यस का। अब पूछा क्या जा रहा, देखिए करा पी का यस से क्या संबंध, अर्थात यस क्या बुलाएगा पी को, ये आपसे पूछा जा रहा है, यस क्या बुलाएगा पी को। अब देखो भैया, यस का जेंडर तो नहीं पता है, अब लेकिन यस या तो पुरुष होगा या महिला। तो यदि इसका ये भाई है, इसकी ये बहन है, और इसकी पिताजी है, तो इसके भी क्या होंगे, पिताजी होंगे। अब चाहे लड़का हो तो भी पिताजी कहेगा, लड़की होगी तो भी पिताजी। और यहाँ विकल्प नंबर 2 में ही दिख रहा भैया पिता, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं भैया। करा यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित, व्युत्क्रमित का मतलब होता है विपरीत लिख दिया है, अर्थात जो अंग्रेजी वर्णमाला ए टू जेड हम लोग पढ़ते हैं, इसे करा प्रश्न में उल्टा लिख दी। उल्टा कैसे लिखेंगे, जेड से ए, यानी जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है इस वाली श्रृंखला पर है, ध्यान दीजिए। आगे बोला गया कि यस के दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। अब पहले तो हमें यस की पोजीशन को पढ़ना होगा। जैसे यदि हम दाएं छोर से बात करेंगे, राइट छोर से बात करेंगे भैया, तो राइट छोर से यस का स्थान क्या होगा, 19 होगा, क्योंकि दाएं छोर भी ये कहलाता भैया दायां छोर। ये कौन सा भैया, दायां छोर, और ये कौन सा भैया, बायां छोर। यदि हम दाएं से गणना करें तो यस का क्रमांक क्या होगा, 19, क्योंकि 19 नंबर पर ही यस आएगा। आगे बोला गया कि दाईं और 8वां, अब यहाँ से दाएं फिर कितना जाना भैया, 8वां। आपको पता भी है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि राइट और राइट होता है तो माइनस करते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो भी माइनस करते हैं। तो राइट और राइट है, अर्थात माइनस करेंगे तो 19 से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 11, अर्थात किधर से 11 भैया, राइट साइड से 11। अब देखते हैं राइट साइड कौन सा भैया, तो यदि आप 11 नंबर पर से यहाँ गिरेंगे तो 11 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, के, और देखते हैं विकल्प में के कहाँ पर है, तो विकल्प नंबर ए है, आपका के है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न आपका शानदार है, बस आपको एक बार भाषा को समझना जरूरी है। करा ए पंक्ति के सामने से 30वें स्थान पर खड़ा है। क्या बोला जा रहा है भैया, एक कोई व्यक्ति है जो पंक्ति के सामने से 30वें स्थान पे खड़ा है। हमने मान लिया भैया कि ए कहाँ पर खड़ा है, इस स्थान पर, और सामने कहीं या बाएं कहीं बात एक ही भैया, 30वें स्थान पर खड़ा है। आगे फिर बोला जा रहा है खड़ा है ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है। अब ध्यान दीजिए, आगे फिर बोला गया कि बी कामा ए के बाद खड़ा है। बी किधर है भैया, ए के बाद, ए के बाद यानी राइट साइड में। अच्छा, बी कह रहा भैया कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ए के बाद खड़ा है। कह रहे इनके बीच में भी 3 है। यदि व्यक्ति 3 है भैया तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी भैया, 4, क्योंकि हमेशा दूरी क्या होती, पर्सन से एक ज्यादा दूरी होती है। आगे फिर बोला गया यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए
तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कौन सा होगा। तो पहले भैया बी का स्थान हम पंक्ति के आरंभ से अभी तक देखेंगे कितना है। अब यहाँ तक की दूरी 30 है, ये दूरी 4, तो हम कहेंगे भैया पंक्ति के आरंभ से कितनी दूरी है भैया 34 की। लेकिन बोला क्या जा रहा भैया कि 10 व्यक्तियों को क्या करना, प्रारंभ से हटा देना है। तो भैया 34 से आप 10 कम कर देंगे और कितना आएगा 24, यानी प्रारंभ से अब बी का स्थान क्या होगा 24, और यहाँ विकल्प नंबर बी में ही 24 दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला शब्द आपका ये आ चुका है प्रश्न, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कराइए यदि शब्द एक शब्द दिया गया, शब्द में कुछ लेटर ज्यादा है तो इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। शब्द क्या क्या दिया गया लेटर है, आर है, आर के बाद ई है, और ई के बाद आपका पी दिया गया, पी के बाद ओ के बाद आपका 2 बार यस है, 2 बार यस लिखते हैं, यस के बाद ई के बाद फिर पुनः 2 बार यस है भैया, और यस के बाद आई है, ओ है और यन है। अब देखते हैं भाषा क्या कह रही भैया। करा कि सभी स्वरों को, किसकी बात कही यार भी, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। इसका मतलब क्या हुई, आपको पता भी स्वर की संख्या की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते, 5। कौन से 5, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू, यही 5 आपके स्वर होते। इनके अलावा शेष क्या होते वे व्यंजन होते। तो करा सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन, तो हम कह सकते इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्वर होंगे उसमें हमें क्या करना, +1 कर देना। आगे फिर क्या बोला गया, करा फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर होगा। ये कुछ भाषा आपकी दी गई, यानी स्वर के बारे में बात की गई, व्यंजन को तो कुछ नहीं कहा गया। तो भैया स्वर देखते हैं कौन कौन से स्वर है। जैसे ई आपका स्वर है, ओ आपका स्वर है, ई आपका स्वर है, आई आपका स्वर है और ओ आपका स्वर है। व्यंजन में कुछ नहीं कहा गया क्योंकि कह रहा सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णा, यानी व्यंजन को छोड़ देना। तो सबसे पहले आर तो आर ही रहेगा। अब ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि ई के अगले अक्षर में बदलना व्यंजन में। पी आपका ऐसे ही रहेगा। ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, क्योंकि 15 के बाद 16। यस आपका व्यंजन है ऐसे रहेगा। ई के बाद यफ हो जाएगा। अब यफ के बाद यस पुनः आपका सेम रहेगा। आई किस में बदल जाएगा, जे में। ओ किस में बदलेगा, पी। और ये क्या हो जाएगा, एन। अब बात की जब इनको वर्णमाला क्रम में रखना, वर्णमाला क्रम का अर्थ हुआ कि जो लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता आप उसे पहले रखेंगे भैया। तो सबसे पहले बात करेंगे, यदि हम क्रमांक भी रख लेते हैं तो आर का क्रमांक 18, यफ 6, पी 16, पी 16, यस 19, यस 19, यफ आपका 6, पुनः यस 19 है, 19, जे आपका 10 है, पी 16 है और यर आपका 14। अब अंग्रेजी वर्णमाला में यदि इनको सेट करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, यफ। कितनी बार भी यफ, 2 बार, तो यफ हो गया 2 बार, अर्थात यफ आपका शिफ्ट हो चुका है। अब 6 से बड़े नंबर की बात करेंगे तो 18, 16, 16, 19, सबसे छोटा क्या दिख रहा है भैया, जे। तो इसके बाद क्या आएगा, जे। जे के बाद क्या होगा, यन। अब यन के बाद पी की बात करते हैं तो पी कितनी बार है भैया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार पी हो गया। अब पी के बाद बात करेंगे तो यस कितनी बार है, 2 2 4 बार यस है, तो यस 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 और यस हो गए। आगे अब देखते फिर क्या पूछा जा रहा है, करा कि कौन सा अक्षर किधर से भैया, दाएं से, बात की दाएं से छठे अक्षर, दाएं से छठे अक्षर के बाएं से दूसरा है, के बाएं भैया दूसरा। अब राइट और लेफ्ट इस बार दोनों है। जब कभी भी राइट और लेफ्ट होता है तो हमेशा राइट और लेफ्ट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 8। और किधर से 8 भैया, दाएं से 8वां आपको लेना। अब दाएं से 8वां की गणना करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। कौन सा उत्तर आया भी, एन। और यहाँ विकल्प नंबर डी में ही आपको एन दिखाई दिया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का कुछ इस प्रकार पूछा जा रहा है, कराइए यदि एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया, अलर्ट, को कोड करके क्या लिखा जा रहा है भैया, अलर्ट शब्द को क्या लिखा गया, इस संख्या में लिखा गया। आगे कर इसी कोड भाषा में हमें DEBUT के बारे में बताना कैसे कोड किया जाए। अब जैसे देख पा रहे भी ए का क्रमांक 1 है, यल का क्रमांक 12 है,
ई का क्रमांक 5 है, आर का क्रमांक 18, टी का क्रमांक 20, यानी लेटर की पोजीशन वैल्यू को लिखा गया भैया। तो यहाँ पर डी है तो डी का क्रमांक क्या हो जाएगा 4, डी के बाद ई है, ई का क्रमांक 5 होगा, बी है, बी का क्रमांक 2 हो जाएगा, यू का क्रमांक 21 होगा, टी का क्रमांक भैया 20 होगा। देखते हैं किस विकल्प में दिया गया 452, 21, 452, 21 और 20, यहाँ विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। कर प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब यहाँ पर कुछ संख्या है, 57 दिया गया, 57 को किसी तर्क के आधार पर 6 लिखा जा रहा है और उसी तर्क का अनुसरण करके हमें बताना 26 को हम क्या लिख सकते हैं। तो पहले हमें तर्क को पहचान करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे भैया 5 और आपका 7 दिया गया है, इसका कोड करके लिखा जा रहा है पीछे। यदि इन नंबर को हम जोड़ लेते हैं 7 5 क्या हो जाएगा 12, और यदि 12 का हम आधा कर दे तो क्या हो जाएगा भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या भी 26, 26 अर्थात 2 और 6 है, जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। देखते हैं विकल्प में 4 कहाँ पर, भैया विकल्प नंबर बी ही 4 है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कर दी गई आकृति में कितने वर्ग, हमें किसके बारे में बताना है, स्क्वायर के बारे में बताना है और वर्ग के बारे में बताना है। तो अब देखिए वर्ग यदि पहचान करना तो वर्ग का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि एक आपका ये वर्ग हो जाए भैया इस प्रकार, इस वर्ग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो ये कहलाता वर्ग का बेसिक फिगर। इसमें कितने वर्ग होते हैं 5, एक आपका 2 3 4 और एक पूरा लेके 5 वर्ग होते हैं। तो ऐसे कितने बेसिक फिगर भी है, एक बेसिक फिगर 2 है 3 है, तो यदि एक में 5 है 3 में कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो गया 15 स्क्वायर, 15 वर्ग आपके ऐसे हो। अब यदि छोटे छोटे वर्ग की संख्या को हम हटा देते हैं भैया तो हमारा एक वर्ग 1 2 3 और यहाँ 1 और 2, तो 3 गुणे 2 का 1 हमारा स्क्वायर है। अब इसके वर्ग की गणना कैसे करते भैया, उधर से भैया पंक्ति की साइड में सबसे बड़ा नंबर लेंगे और स्तंभ में क्या लेंगे सबसे बड़ा नंबर 2, इनका आपस में गुणा करेंगे। अब 1 1 कम करेंगे, 3 से 1 कम करेंगे 2 होगा, 2 से 1 कम करेंगे 1, और जब भी 1 मिल जाए तो हमें रुक जाना भैया। 3 दूनी क्या हो गए भी 6 और 2 1 कम 2 हो गया, तो 6 2 कितना हो गया 8, 8 और हो गया, और एक तो भैया आपका ये सिंगल भी तो आपका एक दिख रहा है वर्ग, तो एक वर्ग आपका और हो गया। जोड़ते हैं टोटल कितने हुए तो 15 8 23 1 24 और 24 वर्ग है इस फिगर में। यहाँ विकल्प नंबर डी ही आपको दिख रहा है 24, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख का आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। ये भी भाषा के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल जीव विज्ञान, किसके बारे में कर भैया, कौन सी संख्या केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित को क्या करते हुए दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा भाषा क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल जीव विज्ञान, केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, फिजिक्स की बात नहीं की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स वाले हिस्से में शामिल ना हो, अर्थात इस हिस्से में वह संख्या शामिल ना हो, इसमें शामिल ना हो, बाकी तीनों फिगर में शामिल हो। अब देखते हैं भैया 17 आपका भैया ट्रायंगल में है, ट्रायंगल किसको दर्शा रहा है केमिस्ट्री रसायन, यानी रसायन में हो जाएगा। 11 आपका भैया वृत्त में भी आपको 11 दिख रहा है भैया, 11 वृत्त में भी दिख रहा है, इस आयत में भी आपको 11 दिख रहा है, इस त्रिभुज में भी दिख रहा है। और यहाँ पर देखते भैया त्रिभुज किसे दर्शा रहा है रसायन विज्ञान को, अर्थात ये कौन है भैया रसायन विज्ञान हो गया। आगे बात करेंगे आपका मैथ क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया भैया आपका मैथ अर्थात गणित हो गया, ये गणित हो गया। आगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की बात करें तो ये क्या भैया जीव विज्ञान। अब कौन सी संख्या आपको भैया तीनों में दिख रही थी 11, तो सही उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कर श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात की, यानी नंबर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही और हमें पहचान करना भैया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी इस श्रृंखला में आ सकता है। तो सबसे पहले श्रृंखला को पहचान करना भैया। अब जैसा हम देख पा रहे श्रृंखला धीरे धीरे बहुत तेजी से वेरी हो रही, तो जब कभी भी नंबर श्रृंखला बहुत तेजी से वेरी करती है तो हमेशा मल्टीप्लाई चेक करते हैं, श्रृंखला धीरे धीरे बढ़े तो हमें प्लस माइनस चेक करना होता है।
अब जैसे कि भैया 13 को 27 से बनाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो भैया 13 हमें कितने का गुणा कर दे, 2 का, 13 दूनी 26, और कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, भाई 13 दूनी 26 से 1 27 हो गया। अब आगे पैटर्न को बनाने का प्रयास करें, यदि 2 का गुणा हो गया तो अब यहाँ तो मल्टीप्लाई 2 तो हो नहीं रहा है, तो इन्हें मल्टीप्लाई में नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 है तो गुणे यहाँ पर क्या कर दे 3, 27 में 3 का गुणा कर लेते हैं, 27 गुणे 3, 27 यहाँ क्या हो गया 81। यदि हम 1 को जोड़ेंगे भैया तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 82, देखते क्या विकल्प में 82, 82 तो है ही नहीं, अर्थात 1 ना जोड़ के कितना जोड़ना पड़ेगा भाई 3, और यदि 81 में यदि 2 जोड़ा जाए तो 81 2 क्या हो जाएगा 83, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा भाई 83। चेक कर लेते क्या पैटर्न आगे भी बढ़ा, तो पहले 2 का गुणा फिर 3, अब बारी कितने की भैया 4, तो 83 में गुणा करना पड़ेगा भाई 4, गुणा कर लेते हैं भैया, 4 3 12 के 2 हो गए, 4 8 32, 32 1 क्या हो गया भाई 33। अब जोड़ने की बात जरा ध्यान दीजिए, पहले हमने 1 जोड़ा फिर हमने 2 जोड़ा, अब हमारी बारी है 3 जोड़ने की, और यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 335, यहाँ 335 ही मिला, अर्थात पैटर्न हमारा मिल चुका है, तो सही उत्तर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास अति महत्वपूर्ण लगी होगी, और इसी क्लास के माध्यम से जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा दोस्त, तब तक ऐसी श्रृंखला हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।